पैसे पूरे ना होने के कारण शिवा उस लड़के से बोलता है, अभी आप मेरे कार्ड से 5,000 रुपये ले लीजिए और बाकी बचे हुए पैसे मैं कुछ देर में वापस आकर लौटा दूंगा। ये सुनकर वो लड़का हैरान होता है और थोड़ी देर खड़े होकर सोचने लगता है और अपना सर खुजाने लगता है। सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात कर लेता हूँ। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं आपको दवाइयाँ ज़रूर दे दूँगा। ये कहते हुए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और स्टेयर्स पे चढ़ने के बाद सेकंड फ्लोर पर जाकर अपने मैनेजर से बात करता है। मैनेजर उसकी सारी सिचुएशन को समझता है और उसके बाद वो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि जाओ उसको दवाइयाँ दे दो, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे। ये कहते हुए वो लड़का मस्ती में नीचे उतर आता है और शिवा को दवाइयाँ पकड़ाकर बोलता है, ठीक है, हमारे मैनेजर आपकी बात मान गए हैं, आप कुछ समय बाद पैसे आकर लौटा दीजिएगा। ये सुनने के बाद शिवा को थोड़ी सी राहत की सांस मिली और वो दवाइयाँ लेकर हॉस्पिटल के तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है वो देखता है कि हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति आया हुआ था जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था। ये सारी सिचुएशन देखते हुए वो साइड से चुपचाप अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते वक्त वो कहीं भी कुछ भी नहीं देखता और वो सीधे आईसीयू रूम में घुस जाता है। जैसे आईसीयू में जाता है वो देखता है कि वो मरीज अभी भी बहुत ही ज़्यादा करा रहा था जिसे विकी और शिवा लेकर आए थे। वो दवाइयों का पैकेट उस नर्स को पकड़ा देता है जो उस आईसीयू में मौजूद थी और दवाइयों को देने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे प्यास लगी होती है क्योंकि उसने पूरे दिन से कहीं भी कुछ भी ना खाया था ना पिया था और वो भूखा भी था। ये सब देखते हुए वो बाहर की तरफ जाता है और पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो कदम बढ़ाता है अचानक से उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। उस कॉल को देखते हुए वो 2 बार 3 बार और कई बार इग्नोर करता है और वह कॉल रिसीव नहीं करता। बार बार कॉल आने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि कौन है जो इतनी बार कॉल कर रहा है। ये सब कुछ देखते हुए उसने मोबाइल निकाला और दोबारा कॉल को वापस कर दिया उसी नंबर पर। जैसे ही उसने कॉल की, दूसरी तरफ एक रोती हुई लड़की की आवाज़ आती है, भैया आप कहाँ हैं? आप शिवांश भैया बोल रहे हैं ना? बहुत प्यारी आवाज़ में बोलती है। हाँ, मैं शिवांश बोल रहा हूँ। आप कौन? जैसे ही शिवा ये पूछता है उधर से आवाज़ आती है, मैं श्रेया आपकी छोटी बहन बोल रही हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचाने? जैसे ही श्रेया का नाम सुनता है शिवा आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है और सोच में पड़े हुए वो बोलता है, श्रेया तुम कैसी हो? बहुत ही धीमी आवाज़ में शिवा बोलता है। जैसे ही ये बात श्रेया सुनती है वो रोने लगती है और अपना हाल सुनाने लगती है कि किस तरीके से उसकी माँ की अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। जैसे ही ये बात शिवा को पता चलता है उसे बहुत ज़ोर का धक्का लगता है और वो कहता है, ठीक है श्रेया, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ देर का इंतज़ार करो, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। ये सब सुनते ही तुरंत शिवा कॉल कट कर देता है और उधर ही चल देता है जहाँ पे उसके चाय वाले चाचा जिनके पास वो पहले रहता था उनके पास। श्रेया शिवा की सगी बहन नहीं थी, बल्कि जब शिवा छोटा था तभी उसके माता पिता आपसी झगड़े के चक्कर में दोनों को छोड़कर चले गए थे और उन दोनों की मृत्यु हो गई या वो जिंदा हैं इसका कोई भी पता जता नहीं था। तब शिवा सिर्फ 5 साल का था जब ये इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद शिवा अपने दादाजी के साथ रहता था। शिवा जब 12 साल का हुआ तो उसके दादाजी अवधेश सिंघानिया के साथ ही रहता था। अवधेश सिंघानिया बहुत ही अमीर और रिच फैमिली से आते थे।
वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को चलाते थे, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में एक थी। उसे हिलाना किसी और के बस की नहीं थी, वो टॉप 3 में आती थी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी में कुल 1.5 लाख से भी ज़्यादा वर्कर काम करते थे और उनका टर्नओवर लाखों करोड़ों का था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनके बेटे और बहू में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ होने के कारण वो दोनों छोड़कर चले गए। उनके झगड़े लड़ाइयों का कारण सिर्फ़ और सिर्फ उनके छोटे बेटे की वाइफ थी, जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी और नकचड़ी थी और वो खुद ही चाहती थी कि उसे सारी जायदाद अकेले मिले। उसके कोई भी बच्चे नहीं थे, उसके कोई भी ना तो बेटी थी ना तो बेटा।